तो आइए एक और शानदार क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द एपी क्या दिया हुआ, 3, 15, 27, 39, इस तरीके से हमें एपी दिया हुआ है। कह रहा है कि विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, यानी कि एक जो हमें एपी दिया हुआ है, इस एपी की कौन सी टर्म 21वीं टर्म से वो 120 ज़्यादा है। तो हमें वो टर्म फाइंड आउट करनी है कि भाई वो कौन सी टर्म है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है इसके अंदर। देखिए पहले हम टर्म को यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें करने में थोड़ी इजी हो जाए। हमारे पास एपी क्या दिया हुआ है, एपी है गिवन हमारे पास है, एपी है 3, 15, 27, 39, इस तरीके से हमें एक एपी गिवन है। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, सबसे पहले हम उन चीज़ों को लिख लेते हैं। हमें टर्म 1 है, ये टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 इस तरीके से हमें दिया हुआ है। और पूछा जो जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है कि 21वीं टर्म से 120 ज़्यादा होगी, वो टर्म्स कौन सी होगी। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास है A21 से 120 ज़्यादा होगी, जो ये टर्म आएगी ये कौन सी टर्म होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऐसे करते करते जब हम आगे जाएंगे तो कौन सी टर्म पड़ेगी ये बताना हमें। 21वीं टर्म से 120 मोर होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं कि दिया क्या है। हमें ए गिवन है, ए क्या है, टर्म 1, टर्म 1 इज़ 3, क्लियर। उसके बाद हमें डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकलता है भाई, T2 से T1 है, टर्म 2 से टर्म 1 को घटा दिया जाए या टर्म 3 से टर्म 2 को घटा दिया जाए तभी तो डी निकलता है। तो हमने क्या किया, 15 में से माइनस कर दिया 3 को, तो हमारे पास वैल्यू डी की क्या आ गई, 12। ठीक है, यहाँ तक हो गई पिक्चर क्लियर। अब करते हैं भाई, अब हम क्या करते हैं, पहले 21वीं टर्म निकाल लेते हैं, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो इससे हमें पता, सॉरी ये हमारे पास आ गई डी की वैल्यू। अब हम क्या करें, 21वीं टर्म निकालते हैं, 21st टर्म को निकालते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, और उसमें फिर 120 ऐड कर देंगे तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी उस वाली टर्म की जो हमें ऑलरेडी निकालनी है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए टर्म निकालने का फार्मूला क्या है, मैं फार्मूला बार बार इसलिए दिखाता हूँ ताकि हमें वो चीज़ें याद हो जाए, है ना। तो ए एन होता है, nth टर्म निकालने का फार्मूला an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। यही है, हमें निकालनी कौन सी टर्म है, हमें निकालनी है 21वीं टर्म, यानी कि A21 निकालना है। तो n की वैल्यू तो हमारे पास 21 है, a की वैल्यू यहाँ दी हुई है, d की वैल्यू हमने यहाँ से ले ही लिखा है। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस n हमें पता चल गया जी 21 है, हमें 21 ही टर्म निकालनी है। अच्छा, d की वैल्यू क्या हमारे पास है 12 है। ठीक, ओके, पिक्चर क्लियर हो रही है, वेरी गुड। ये हो गया 3 प्लस इसमें से माइनस करेंगे हो जाएगा 20 इन मल्टीप्लाई 12, क्या आएगा 3 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना 24, 240 और ये हो जाएगा 243, A21 निकल के आ गया, हमारे पास आ गई 21 टर्म की वैल्यू। हमें फाइंड आउट कौन सा नंबर करना है भाई, ये टर्म कौन सी है, हमें ये तो निकालनी है ना, ये कहाँ गया, देखिए ये वाला निकालना है ना। तो हम क्या करते हैं, हमें रिक्वायर्ड टर्म कौन सी है, वो टर्म रिक्वायर्ड टर्म देखिए, लिखिए रिक्वायर्ड टर्म निकाल लेते हैं भाई। रिक्वायर्ड टर्म कौन सी है भैया, हमें निकालनी है A21 प्लस 120, ये टर्म निकालनी है। तो भाई क्या हुआ, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, यहीं लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। 21 की टर्म क्या आ गई 243 प्लस 120, तो टर्म हमें पता कैसे चलेगी अभी देखते हैं कितना आ जाएगा, दोनों को हम ऐड करेंगे तो 3 आ गया, ये 426 213, ये हमें पता चल गया कि टर्म्स की वैल्यू जो है 363 है, जो ये हम निकालना चाह रहे हैं इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। इस टर्म की वैल्यू कितनी है 363। तो अब हम निकाल लेते हैं कि टर्म्स कौन सी है, और टर्म इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमें an बराबर दिया हुआ है कितना 363 टर्म निकालनी है। तो फिर क्या करें, रख देते हैं फार्मूले पे। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू हमें गिवन है 363, यही तो दिया हुआ है।
चलिए सॉल्व कर देते हैं। पहले ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 गिवन है भाई। दूसरा भी पेन ले लेते हैं ताकि इजी हो जाए समझना। ठीक है, ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू हमने A1 टर्म 1 थी हमारी, तो टर्म 1 की वैल्यू 3 है प्लस n ही तो नहीं पता है, n ही तो निकालनी, टर्म ही तो निकालना है, तो n-1। डी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 12 रख दिया हमने। ये किसके बराबर है भाई, ये है 363 के। तो 363 ये आपको दिया हुआ, तो लिख देते हैं भाई, ये जगह 3 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12n माइनस का 12 इक्वल टू हो जाएगा 363। इसको हम यहीं रखते हैं, ये दिख रहा है, वेरी गुड। यहाँ हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। तो हमारे पास क्या है, ये वही है 3 प्लस 12n माइनस 12 इक्वल टू हमारे पास है 363। इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, क्या है, 12 में से 3 को माइनस कर दीजिए तो हो जाए, पहले लिखते हैं 12n माइनस का 9 और हो जाएगा भैया इक्वल है 363 के। तो 12n किसके बराबर हो जाएगा, 363 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 9, तो हो जाएगा 12n इक्वल टू कितना आएगा 372। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 372 डिवाइडेड बाई 12 आ गया। अब काट के देख लेते हैं किससे कटेगा, 12 3 जा 36 और 1 12 1 जा 12, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 31। nth टर्म n की वैल्यू आ गई, मीन्स टर्म की वैल्यू आ गई। टर्म्स कौन सी हो गई, 31st टर्म। तो लिखेंगे हम यहाँ पर आंसर में कि हैंस 31st टर्म इज द रिक्वायर्ड टर्म। कौन सी टर्म थी भैया, 31वीं टर्म का आंसर जो आएगा वो ये आएगा, जो हम चाह रहे थे 21वीं टर्म से 120 ज़्यादा। देख लीजिए, मैं एक बार दिखा देता हूँ पूरा।